Good evening, students. Now we are discussing about the text of Keeping Quiet. Before you read, what does the title of the poem suggest to you? ठीक है कि जो ये टाइटल है पोएम का कीपिंग क्वाइट, ये आपको क्या सजेस्ट करता है? ठीक है कि आपको क्या सलाह देता है? What do you think the poem is about? ठीक है, और आप क्या सोचते हैं कि ये पोएम किस चीज के बारे में है? ये आपको इस पोएम को पढ़ने से पहले आपको दो क्वेश्चन पता होने चाहिए कि ये जो पोएम का टाइटल है ये आपको क्या सलाह दे रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है आपको. व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, कि पोएम किस चीज के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. ठीक है, नाउ मीन्स हो गया अब. वी विल काउंट टू 12, हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे 12 तक. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कीप स्टिल, कीप मीन्स रहना हो गया, स्टिल मीन्स शांत. और हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे 1 से लेके 12 तक. और जब हमारे जैसे ही 12 हम बोलेंगे उसके बाद हमें क्या रहना है, चुप रहना है. ठीक है, कीप स्टिल, शांत रहना है हमें. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, क्या होता है, जो अर्थ का जो फेस है, क्या होता है, अर्थ का फेस क्या होता है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है. लेट्स नॉट, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी की सतह पे रहते हैं. ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. तो वो बोल रहे हैं कि लेट अस, चलो नॉट स्पीक, नॉट मीन्स नहीं, स्पीक मीन्स हो गया बोलना. इन एनी लैंग्वेज मतलब एनी मीन्स किसी भी, लैंग्वेज मतलब हो गई भाषा की. हमें जो भी प्राणी इस अर्थ पे रहता है, इस सतह पे रह रहा है, उसे किसी भी लैंग्वेज में बोलना नहीं है. यानी कि हमें क्या, पहले सेकंड लाइन में क्या बोला गया था, शांत रहने के लिए. तो इसमें भी वही बोला है कि जो भी प्राणी अर्थ में रहता है उसे किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है बात करने के लिए, यानी कि उसे शांत रहना है. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि चलो रुक जाओ. स्टॉप मीन्स होता है रुकना. फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और क्या करना है, जो हमारे आर्म्स हैं यानी कि जो हमारे हाथ हैं उन्हें ज्यादा, सो मच मीन्स हो गया ज्यादा, नॉट मूव मीन्स हो गया हिलाना डुलाना. यानी कि हमें क्या करना है, कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना है. हमें कैसे रहना है, स्थिर रहना है, यानी कि शांत रहना है. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट मीन्स ये क्या होगा, एक्सोटिक मोमेंट होता है असामान्य पल. ठीक है, ऐसा करना यानी कि शांत रहना, ये क्या होगा, एक असामान्य पल है. विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. ठीक है, व्हाट रस मीन्स हो गया, रश मीन्स है भागदौड़, विदाउट मीन्स हो गया बिना, इंजन्स मीन्स गाड़ियां. ठीक है, इंजन्स किसके होते हैं, गाड़ियों के होते हैं ना. तो विदाउट रस मीन्स हो गया कि हमें क्या करनी है, भागदौड़ नहीं करनी है. विदाउट इंजन्स, और क्या है, गाड़ियां भी जो है वो क्या है, स्टॉप कर दी जाए. वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हमें कैसे रहना है, एक साथ एक ही जगह पे रहना है. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये कैसे करना है हमें, अचानक, जिससे क्या हो, एक आश्चर्य का अनुभव हो. यानी कि हमें अपनी सारे क्रियाकलाप, हमें अपनी भागदौड़, ठीक है, और जो गाड़ियों का यूज करते हैं, हमें क्या रहना है, एक जगह पे रहना है, और बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी क्रियाकलाप के हमें एक जगह पे रह के एक साथ रहना है. ठीक है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. फिशर मीन्स हो गए मछुआरे, फिशरमैन मीन्स मछुआरे. इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी मीन्स हो गया यानी कि जो समुद्र होता है, वहां मछुआरे क्या करते हैं, मछलियां मारने जाते हैं. तो इसमें लिखा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. ठीक है, जो फिशरमैन है वो भी क्या करेंगे, हार्म मीन्स मारना हो गया या फिर नुकसान पहुंचाना. वेल्स मीन्स क्या होती है, वेल्स मछलियों की यहाँ पे बात हुई है कि जो फिशरमैन है वो भी थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे और वेल जो मछलियां हैं उनको हार्म नहीं करेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो लोग जो नमक होता है उसे इकट्ठा करते हैं या फिर उसे एकत्रित करते हैं, उन मैन के यहाँ पे बात हो रही है. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ठीक है, वुड लुक मीन्स वो भी क्या करेंगे, देखेंगे. एट हिज हर्ट हैंड्स मीन्स अपने घायल हाथों को. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. ठीक है, दोज हु मतलब जो, प्रिपेयर मीन्स तैयार कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स यानी कि प्रकृति का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं. वॉर्स विद गैस, और जो रासायनिक बम बना रहे हैं. वॉर्स विद फायर, और जो आग्नेय जो बम है वो बना रहे हैं, या आग्नेय युद्ध
के लिए तैयार है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री मीन्स हो गया जीत, विद मीन्स आपको पता है साथ में, नो मीन्स नहीं, सर्वाइवर्स। ठीक है, तो क्या है, जो इन चीजों से बच चुके हैं, सर्वाइवर्स मीन्स जो युद्ध होता है, ठीक है, उससे जो लोग बच जाते हैं वो होते हैं सर्वाइवर्स, जीवित बचे लोग। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ठीक है, तो उससे जो लोग जीवित बचे हैं वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, उन्हें क्या करना है, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, ठीक है, क्लीन मीन्स हो गया साफ और स्वच्छ, क्लोथ्स मीन्स होता है कपड़े, तो उन्हें भी क्या करना है, जो जीवित बचे लोग हैं उन्हें क्या करने हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। एंड वॉक विदाउट विद देयर ब्रदर्स। ठीक है, वॉक मीन्स हो गया घूमना, विद देयर, विद मीन्स हो गया साथ, देयर ब्रदर्स मीन्स अपने भाइयों के साथ उन्हें क्या करना है, घूमने निकलना है। यानी कि इसमें पूरे ये बोला गया है इस पैसेज में या फिर इस पैराग्राफ में कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें जो फैमिली है उनकी, उनके लिए भी उनके पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने बोला है कि थोड़ी देर क्या हो, रुक जाओ और क्या करो, अपने बारे में सोचो, इंट्रोस्पेक्शन करो, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को जो आप समझते हैं उस अंडरस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है। ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अपने ब्रदर्स के साथ जाओ, घूमो और छाया में बैठ जाओ। डूइंग नथिंग मीन्स होता है, क्या होता है डूइंग नथिंग, डूइंग मीन्स करना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अपने भाई के साथ जाओ और आराम करो। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। ठीक है, वट मीन्स क्या, आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि वो बोल रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ या फिर जो मैंने यहाँ पे आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कि हमें यहाँ पे क्या है, जो मैंने कहा है उससे कंफ्यूज्ड नहीं होना है, यानी कि हमें गलत फहमी में नहीं रहना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, विद मीन्स हो गया साथ, टोटल इनएक्टिविटी पहले भी आ चुका है वर्ड, टोटल इनएक्टिविटी हो गया पूर्ण निष्क्रियता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारे जो काम है अपने वो छोड़ देने हैं, बस वो क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ सेकंड के लिए क्या रहना है, बैठना है आराम से और अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है, और इस लाइफ के बारे में क्या करना है, सोचना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, लाइफ इज मीन्स है, व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, कि जो लाइफ है वो कार्य करने के लिए, यानी कि कर्म करने के लिए बनी है। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग है कि कर्म करना ही जीवन है, कि जो जीवन होता है उसमें हम कर्म करने के लिए या कार्य करने के लिए क्या होते हैं, पैदा होते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रक मीन्स मेरा कोई जुड़ाव नहीं है विद डेथ, जो मृत्यु का डर होता है उससे मेरा कोई भी जुड़ाव मैं उससे नहीं चाहता हूँ बोलना। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। ठीक है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वो बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जो है, सिंगल माइंडेड मीन्स होता है जो बार बार एक ही बात को क्या करता है, सोचता है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि हम अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी लाइफ्स है उसे क्या करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और क्या करते हैं कि कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, एक ही बात को पकड़ के नहीं बैठना है। ठीक है, वंस कुड डू नथिंग, और कुछ टाइम के लिए हमें क्या करना है, शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, वो बोलते हैं परहैप्स मीन्स शायद हो गया, ह्यूज साइलेंस, साइलेंस ह्यूज मीन्स हो गया बड़ी, साइलेंस मीन्स आपको पता है चुप्पी या शांत रहना। तो बोल रहे हैं कि शायद ये जो बड़ी चुप्पी है, यानी कि जो हम थोड़ी देर के लिए चुप रह रहे हैं, ये जो हमारी ह्यूज साइलेंस है, बड़ी चुप्पी है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है, इंटरप्ट मीन्स क्या होता है, रोकना होता है। ठीक है, दिस सैडनेस, दिस मीन्स इस, दिस मीन्स होता है इस, सैडनेस मीन्स हो गया उदासी या दुख। तो बोल रहे हैं कि हो सकता है जो हमारी चुप्पी है ये क्या करे, हमारी जो उदासी या हमारा दुख है उसको रोक दे, या फिर कुछ टाइम के लिए क्या कर दे, उसे दूर कर दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और वो उदासी क्या है, ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। ठीक है, वो दुख और उदासी किस चीज के बारे में, कि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, आवर सेल्फ मीन्स खुद को। हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये दुख है, हमारी ये उदासी है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद दैट, और क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को जो मृत्यु का डर है, ठीक है, उसे हम
खुद को क्या करते हैं, डराते रहते हैं कि हमारी डेथ आने वाली है, डेथ कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इस चीज़ में क्या करते हैं हम, जो लाइफ होती है उसे जीना ही भूल जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, थोड़ी देर शांत रह के, ठीक है, अपने घर के बारे में, अपने फ्रेंड्स लोगों के बारे में और अपने स्वयं के बारे में हमें क्या करना है, सोचना है। ठीक है, परहैप्स, शायद, द अर्थ मीन्स हो गया पृथ्वी, कैन मीन्स सकना, टीच मीन्स हो गया सिखाना, अस मीन्स हमें। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि शायद जो पृथ्वी है वो हमें कुछ सिखाती है, ठीक है, सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स, ठीक है, जो पृथ्वी है हमें वो कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, ठीक है, क्या होता है देखो पृथ्वी में कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें क्या हो गई है, डेड हो गई हैं, यानी कि मर चुकी हैं। जैसे आप देखते हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो क्या होता है, पेड़ पूरा सूख जाता है, उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, कई पेड़ ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि क्या हो गए, पूरे डेड हो गए हैं, सूख चुके हैं, ठीक है, वेस्ट हो गए हैं ऐसा लगता है। बट कुछ टाइम बाद जैसे ही क्या होता है, उनके नए पत्ते आते हैं, सावन आता है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे नए पत्ते आने लगते हैं और वो जो पेड़ है वो फिर से क्या होता है, हरा हो जाता है। तो यहाँ पे वही कहना चाहता है कवि कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब ऐसा लगता है हमें कि प्रकृति में कोई चीज की, किसी चीज की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में क्या होता है, प्रूव्स मीन्स से साबित होता है, टू बी अलाइव, कि जिस चीज को हम क्या समझ रहे थे, मृत समझ रहे थे, वो क्या है, जीवित है। तो वो बोलते हैं कि पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें जो डेथ है उससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्म करते रहने चाहिए और कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए जिसमें हम खुद को क्या कर सकें, खुद के बारे में सोच सकें। ठीक है, सेल्फिश वाली फीलिंग के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि खुद की हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या अच्छा करना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पोएम में बात हुई है। फिर लास्ट 2 लाइन्स में पोएट बोलते हैं नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, आई विल काउंट अप टू 12, कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यू मीन्स तुम, कीप क्वाइट तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो कि मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस पोएम में उन्होंने ऑल ओवर जो इसकी थीम है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कि अंतर्दर्शन, अपने आप को अंदर से जानना कि हम क्या हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।